वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू लेडीज़ लाउंज अगेन। इससे पहले कि हम लोग कोई भी बात शुरू करें, हम सीधा चलते हैं अपने डॉक्टर अब्दुल समद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। खालिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत हमने आपको कल बहुत मिस किया शो पे। कल हमारा बहुत हैपनिंग शो था। कल आप थी नहीं, कल हमने मेडिटेशन की थी ताकि हम अपना खौफ दूर कर सकें, क्योंकि कुछ हद तक हुआ, मेरा तो हुआ। थैंक यू। खुद का मेडिटेशन में बैठे हुए खाला खुद मेडिटेशन करी थी कहीं अपना खौफ दूर करने के लिए। मुझे खौफ था जब मैंने समदा हीलिंग एनर्जी नहीं किया था, तब था खौफ हाइट से। मैंने आपको शायद उससे पहले प्रोग्राम में बताया था, उससे था तो वो मैंने उससे क्लियर किया। समदा हीलिंग का आपने हवाला दिया तो हम बताते चलें कि आज हमारा टॉपिक भी यही है, समदा हीलिंग के बारे में, ज़ील के बारे में, ज़ील साइंसेस के तौर पर। ये ज़ील का मतलब क्या है? ज़ील कहाँ से ये लफ्ज़ आया है? झील में ग्रुप ऑफ एनर्जीज और झील साइंसेस जो स्टडीज़ करते हैं वो है जो ह्यूमन पावर्स है, ह्यूमन एक्सलेंसेस है, और जो एनर्जी के फॉर्म में कोई भी चीज़ हो उससे बात करते हैं। वैसे तो इंसान भी एक एनर्जी है, पावर है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये एनर्जी कैसे काम करता है, कैसे वर्क करते हैं, इसी पे बात करते हैं। माइंड क्या है और माइंड की एनर्जी क्या है, पावर की क्या है, बॉडी की जो एनर्जी है, लैंग्वेज की एनर्जी है, और हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जीज मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट में जो हीलिंग पावर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और बहुत से ऐसे ताकतें हैं जो मौजूद है जो नज़र नहीं आती हैं। तो जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, अब ये भी तो नज़र नहीं आता है, और इंसान की ख़ुद भी कुछ फोर्स है, कुछ ताकतें हैं जिसे आप क़ुव्वत फ़ैसला कह सकते हैं, क़ुव्वत इरादी कह सकते हैं, और उनको आप मेमोरी के जो हाँ इस तरह के माइंड के जो स्ट्रक्चर है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, नज़र नहीं आते हैं। उनकी जो मुतालिया है झील साइंसेस में, ये उससे तो नहीं रिलेटेड है? जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं, जैसे योगा के अंदर अक्सर बताते हैं कि या संस्कृत के अंदर या योगा के अंदर वैसे बताते हैं कि आपके चाक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। तीसरा बात ये है कि झील साइंसेस के 6 स्कूल्स है। स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसकी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, फिर स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जीज है जिसके बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, और स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस है उसके भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, और इस तरह स्कूल ऑफ योगा है, स्कूल ऑफ मेडिटेशन है, स्कूल ऑफ मैग्नम पावर है। झील साइंसेस इसी स्टडीज़ पर मुश्तमिल है। झील साइंस ना कि एनर्जी से बात करता है बल्कि मादे से भी, कि हम जिस तरह मेडिसन है, हम नेचुरल मेडिसन जो भी है उससे उसकी जो मुताला है वो भी झील साइंसेस के स्टडी करते हैं उसको। अच्छा। ये मैंने जितने मुतालात बचपन से करता आ रहा, उस पर लिखता भी रहा। मैंने इस पर तहरीरें की हैं, आर्टिकल्स लिखे, फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे, और पूरी दुनिया में मैं मिला लोगों से, ऐसे लोग जो इस तरह जो मेटाफिज़िकल साइंस के जो लोग हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक जो ऑर्गान है उस पर जो वर्क हो रहे, मेडिकल में जो AEG है जो वो बात कर रहे हैं, हम मशीन की जो बात कर रहे हैं कि किस तरह की ब्रेन वेव्स है, इसके फिर मैं मुताला करता रहा, क्योंकि बचपन में मैं ख़ुद कुछ ऐसे तजुर्बात से गुज़रा हूँ जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया था। मैंने ये मुताला स्टार्ट किया। दरहाल कि मैं मेडिकल पढ़ रहा था। मेडिकल भी मैंने इसलिए पढ़ा, मेडिकल में इसलिए पढ़ा कि मैं सिर्फ इसी के लिए मैंने किया था कि मैं जान सकूं कि इंसान के अंदर और कुछ क्या है। मगर मेडिकल में से कोई ख़ास चीज़ तो मुझे नहीं मिली, सिवाय चलो अच्छा है, इल्म अच्छा होता है जो भी ऐसे, सिवाय इसके कि हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जो हम अपने जो वो नर्व्स की जो फोर्स है वो पढ़ते हैं। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक जो ऑर्गान है जो हम मेडिकल में पढ़ते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ख़त्म होते हैं और उसका कोई मुताला नहीं है फिर, और उस पे स्टडी आगे बंद हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मेडिकल तो 5 सेंस पे जो भी चीज़ मादे से बात करते हैं, वो एनर्जी वगैरह उस चीज़ से इसमें स्टडी नहीं होती, तो वो फिर वहाँ से फिर झील साइंस स्टार्ट हो जाते हैं एनर्जी से बात करने। अब झील साइंसेस के अंदर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो स्कूल है उसके अंदर आते हैं
स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूल में आते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, जोन थेरेपी, उसमें है कलर थेरेपी, और ये साउंड एंड म्यूज़िक थेरेपी है, उसमें हाइड्रोथेरेपी है, हर्बल हीलिंग है, और उसमें होम्योपैथिक है, होना थेरेपी है, फेंगशुई है, ये चीज़ें उसमें मैं यही पढ़ी थी। फेंगशुई थेरेपी कौन सी है? फेंगशुई कुछ रेडिएशंस, कुछ मुख्तलिफ, हर चीज़ के जो एंगल्स है ना उससे मुख्तलिफ, या हर चीज़ से एक एनर्जी निकलते हैं। अच्छा। रेडिएशंस होती है हर चीज़ की, हर चीज़ से कोई पावर निकलते हैं। तो वो उस पर बात करते हैं कि वो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंसान के साथ, जिस तरह के स्टार की बात होते है कि लोग स्टार की बात करते हैं कि आज मेरा स्टार सही काम नहीं कर रहा है, आज स्टार इस जगह पे है, आज स्टार उस जगह पे है। फेंगशुई में ये है कि हम अपने जो ज़िंदगी में जो हम कुछ कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम बेहतर कर सके, यानी जो नेगेटिव रेडिएशंस होते हैं उससे बचें, पॉजिटिव जो हमारे लिए है उसको अपनाएं, उसके पास जाएं, उनको सही तरीके से करें। अच्छा, तो ये जो तरीका है फेंग शुई, ये जापानीज़ या चाइनीज़ तरीका है, दोनों में से एक? जी बिल्कुल, ये वही से आई हैं, और इसका जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। आजकल तो ये आर्किटेक्ट्स चला इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उसमें काम आता है कि मैं घर के जो चीज़ों की जो घर के जो जितनी भी आप घर में जो भी चीज़ पड़ी है उसको कैसे रखें, और उसके एंगल्स कैसे हो, सोने का कैसे हो, आप मकसद उनके दरवाजे बेडरूम के किस साइड पे हो, और आपकी जो टेबल है कहाँ रखें, और सोफ़ा कैसे हो, ये सारा कुछ जिस तरह हम समदा हीलिंग एनर्जी में हम सीखते हैं सिंबल्स, जो इंसान है वो सिंबल्स बनाते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जी जी जी। तो वो उन्हीं को लिए फिर उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये इस तरह के काम कर रहे हैं। घर को कैसे बनाएं, कुछ लोगों को ये मशवरा देते हैं कि घर को ट्रायंगल में बनाएं आप। अच्छा। पिरामिड शेप में बनाएं ताकि उसको ज़्यादा आपको एनर्जी मिले, मेडिटेशन मिले। और कुछ को मुख्तलिफ मशवरे देते हैं वो कि इस एंगल में बनाएं, तो साउथ और नॉर्थ का जो फूल है जो उसमें जो एनर्जी जो चल रहा है उसके मुताबिक भी बताते हैं। तो ये इस तरह चीज़ें। That's interesting कि architects are using this। मैंने थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी पढ़ा है ज़िंदगी में। अच्छा। मैंने आगे नहीं लेके गई थी। अच्छा। That's interesting। अच्छा, तो समदा हीलिंग से क्या हमारा मतलब है? समदा हीलिंग जी, समदा हीलिंग एक स्कूल है जिसमें वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी आते हैं, और उसमें है समदा हीलिंग एनर्जी, और इसमें है बायो एनर्जी है, बायोप्लाज्मिक एनर्जी है, इसमें रिकी आते हैं, इसमें डीए एनर्जी आते हैं, ये इसमें मौजूद है, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी में मौजूद है। तो जो स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी है इसमें वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी दुनिया में हमने इंट्रोड्यूस कराया, हमने दरियाफ्त किए इसको, और ये रिकी से 99% पावरफुल है। अच्छा। यानी इसके हिलर लेवल से रिकी के मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल ऑटोमेटिकली अट्यूनमेंट उसकी हो जाती है। ओके, समदा हीलिंग एनर्जी पावरफुल है। इधर जैसे मैं आपकी कैटलॉग में देख रही हूँ कि रेकी जो है 4 किस्म की रेकी मेंशन है इधर। कुंडलिनी रेकी है, सीकम रेकी है, यूसुई रेकी है, तिब्बतियन रेकी है, शंबाला रेकी है, और रेकी के इतने और इकसाम है, यूसुई रेकी है, बहुत से रेकी के इकसाम है। हर रेकी अब डिफरेंट किस्म की है, उसके अंदर भी क्या अभी तो इतनी रेकी और निकले, पावर रेकी, और जो है ना इंडिया रेकी, बोधा रेकी, क्रिश्चियन रिकी, पता नहीं क्या रिकीज अभी जो है लेकिन उसके नाम हर किसी ने अलग से रख लिया, उसे अपने नाम से कर लिया। ठीक। अच्छा। ये होता है। अब समदा एक प्योर तरीका इलाज है जिसमें रिकी विकी कोई चीज़ शामिल नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि रिकी ऑटोमेटिकली समदा से हो जाते हैं, तो समदा का कोई ताल्लुक रिकी से नहीं है, रिकी का ताल्लुक समदा से है। अच्छा। क्योंकि रिकी के समदा के हिलर लेवल से रिकी के मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल खुद ब खुद उसके अट्यूनमेंट कहते हैं, उसको हुब्स कहते हैं,
या जिस तरह के एक उस्ताद जो इजाज़त देते हैं ना, जिस तरह इजाज़त हो, इस तरह हम रूहानी तरीके में सूफीज़म में हम कहते हैं इजाज़त भी है। अच्छा, अटूनमेंट उसी को कहते हैं, अटूनमेंट। लेकिन इसकी मीनिंग डिफरेंट है जिल साइंसेस में। जिल साइंसेस में इसके मीनिंग है हमआहंगी, जुड़ना, मिलना। अच्छा, इसका ये है, और वो इंसान मिल